19 महीने। ज़रा तसव्वुर करें, 19 महीने ऐसे जुल्म के कि जिसे इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़े जराइम कहा जाए। शेर खार बच्चों को जिंदा जला दिया गया, मलबे तले दम घुटने दिया गया, बच्चों को सीने और सर में गोलियां मार कर कत्ल किया गया, घरों को, लाइब्रेरियों को, मसाजिद को, गिरजाघरों को, हस्पतालों को ज़मीन से मिटा दिया गया। 1000 से ज़ायद तिब्बी अमले को चान कर ख़त्म कर दिया गया। जानबूझकर भूखा मारा गया। मर्दों को जिनसी तशद्दुद से कत्ल कर दिया गया। और इस सब पर 19 महीने खामोशी। 19 महीने बाद जाकर ज़बान खोली गई। यही क्या है इन शर्म से खाली लोगों ने जो डेरिक स्ट्रीट की कुर्सियों पर बैठे हैं। वो समझते हैं ये ज़बानी जमा खर्च उनके जुर्म शराकत को छुपा देगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हमें साफ साफ कहना होगा, ये जुर्म उन लोगों के जेल जाने पर ही ख़त्म होगा जिन्होंने नस्ल कशी में मुआवनत की। अब इनकी बातें सुनो। अब ये कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर अब भी वो इसराइल को असलहा भेज रहे हैं, F-35 जंगी तैयारों के पुर्जे दे रहे हैं। मगर हम बेवकूफ़ नहीं, हम उन खाली बयानात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये हुकूमत अब भी नस्ल कशी को मुमकिन बना रही है, और हम इस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक ये बंद ना हो और जब तक मुजरिमों को सज़ा ना मिले। अब मीडिया की बात करें, इन सहाफ़ियों की बात करें जो आ तो खामोश हैं या खाली बयानात दे रहे हैं। तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी खामोशी भी जुर्म है? तारीख़ गवाह है कि हर जुल्म, हर नस्ल कशी खामोश रहने वालों के सबब मुमकिन हुई। तुम ताकत और असर रखते हो और तुम खामोश रहे, इसलिए तुम शर्कन जुर्म हो। शायद तुम डरे हुए हो, शायद तुम्हें डर है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा प्लेटफॉर्म छन जाएगा। ये खौफ बेजा नहीं, मगर क्या तुम्हारे खौफ का कोई मुकाबला है उन फ़लस्तीनी सहाफ़ियों से जो रोज़ अपनी जान खतरे में डालकर सच दिखाते रहे, जिन्हें तारीख़ के सबसे बड़े सहाफ़ती क़ल्न आम का सामना करना पड़ा? अगर उनके पास हौसला था तो तुम्हारे पास क्या बहाना है? ये वक्त एहतिसाब का है। हम इस वक्त तक सड़कों पर निकलते रहेंगे जब तक हर बम, हर पुर्जा, हर हथियार की सप्लाई बंद ना हो जाए। जब तक इसराइल, जो कि एक नस्ल किश रियासत है, को दुनिया में अलग ना कर दिया जाए। और हमें ये भी कहना है, इस बार मुख्तलिफ होगा। हमने इराक में देखा, मुजरिम बच गए, सज़ा सिर्फ उन्हें मिली जो जंग के खिलाफ बोले। अगर इस वक्त इंसाफ होता तो शायद आज फ़लस्तीन का ये हाल ना होता। मगर इस बार हम यकीन रखते हैं, सियासतदान जेल जाएंगे, सहाफ़ियों के कैरियर ख़त्म होंगे जो जुल्म को बेचते रहे। अगर हम ये यकीन न करें तो ये जुल्म बार बार होता रहेगा। ये एहतिसाब का वक्त है। जो शर्कन जुर्म हैं, जो खामोश रहे, वो सब मुजरिम है। इंसाफ के वक्त खामोश रहना भी गुनाह है। हमें मिलकर खड़ा होना है और कहना है, दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा।